अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में अपने नए वीलॉग के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान खैबर पख्तूनख्वा में पेश आया, जिसमें जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है मुख्तलिफ जो है इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में 27 दहशतगर्दों को हलाक किया। ISPR जो हमारा पाक फ़ौज का शुबा ताल्लुकात यामा है, उसके मुताबिक जो है कुछ दहशतगर्दों ने इसी ज़िले के अंदर एक और प्लेस जो है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पे अटैक किया, जिसमें 25 फ़ौजी शहीद हो गए। अब ये केपी में जो है अगर हम स्टैट्स उठाएं, जो अपना प्रोविंशियल होम डिपार्टमेंट के स्टैट्स हैं, और अगर हम अपना जो है मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में जो स्टैट्स जारी हुए हैं, वो बड़े जो हैं डिवास्टेटिंग स्टैट्स हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है जब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो है पिछले साल नवंबर में जो है अपना सीज़ फायर जो है उसको डिसकंटिन्यू किया था, तो केपी में जो है बहुत ज़्यादा जो है हमें नज़र आते हैं अपना जो अटैक्स हुए हैं बेसिकली। तो अगर हम इसमें बात करें तो सन 2023 में जो स्टैट्स कहते हैं, जो शुमारियात कहते हैं, 65% जो है वो इजाफा हुआ है दहशतगर्दी के वाक़यात में। और खैबर पख्तून के साथ जो है बलूचिस्तान जो है उसके अंदर भी ये वाक़यात पेश आए हैं। सिर्फ नवंबर के अंदर आप ये देख लें कि 65 के करीब जो है वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। अच्छा, अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की लहर जो है इन दो सूबों में आई है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा टॉप पे है, फॉलोड बाय बलूचिस्तान। पंजाब काफ़ी हद तक सेफ़ है, सिंध भी काफ़ी हद तक सेफ़ है। तो अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अफ़गान मुहाजिरीन जो इल्लीगल थे, जो अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान हैं, उनकी भी वापसी करवाई जा रही है। तो जो लेटेस्ट फिगर है पिछले हफ्ते की, उसमें 4.5 लाख अफ़गान अपनी फैमिलीज़ जो हैं, अफ़गान फैमिलीज़ जो हैं, वो वापस जा चुकी हैं। अब एक तरफ अफ़गानियों के जाने का अमल है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं, वो जो है हमें नज़र आ रहे हैं। और हमारी जो फ़ोर्सेस हैं और हमारी फ़ौज जो है, उसका ये कहना है कि ज़्यादातर जो अपना दहशतगर्द आते हैं पाकिस्तान में, वो अफ़गानिस्तान की सॉइल से एंटर हो रहे हैं, जिसमें जो कि बेसिकली टीटीपी को रिफ्यूज दे रही है। और पीछे जो सुसाइड ब्लास्ट्स हुए हैं केपी में, उसमें जो है 16 में से 14 जो दहशतगर्द थे वो अफ़गान ओरिजिन के थे। तो ये एक बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन है कि एक तरफ हम जो है अफ़गानियों को, वो अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गानी जिनको हमने बहुत अरसा रिफ्यूज दी, उनको जो है हम वापस भेज रहे हैं, और ये हर मुल्क का राइट है। बात ये है, आप देखें दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में रिफ्यूज दी जाती है ह्यूमन राइट्स को सामने रखते हुए, और पाकिस्तान ने तो बड़ा दिल किया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तानियों ने एक बड़े दिल का मुज़ाहरा करते हुए आप देखें कि कितने अफ़गानियों को जो है पाकिस्तान में जो है अपना बसाया, फिर जो है उन्होंने अपने बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए, शादियां की। अच्छा, जो अब सूरत हाल ये है कि जो गवर्नमेंट के जो स्टेट्स हैं, वो ये कहते हैं कि इस वक्त 23 लाख जो अपना अफ़गानी हैं, वो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। सिर्फ वो 17 लाख अफ़गानी जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनको निकाला जा रहा है, और ये पाकिस्तान का राइट भी है। एक तरफ हम डिस्टेबिलिटी देख रहे हैं कि अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं दे रही। हमारा फ़ॉरेन ऑफिस और हमारी जो है गवर्नमेंट जो है, वो मुतअद्दिद दफ़ा जो है इनको कह चुकी है अफ़गान गवर्नमेंट को जी कि अपनी इलाके से दूरअंदाज़ी बंद करें। लेकिन आपके सामने है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त की सूरत हाल में जितने अफ़गान जो हैं, अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान हैं, उनको पाकिस्तान से जाना चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी इदारे हैं कंसर्न, वो इस हवाले से अपने उसमें अरेंजमेंट्स करें। विंटर सीज़न आ रहा है, तो उसके अंदर जो अफ़गान जा रहे हैं उनको तालिबान गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट दे, उनको वहाँ बसाए। ये हमने पाकिस्तान ने जो है ठेका तो नहीं ले रखा सबका। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिपैट्रिएशन है, ये बहुत ज़रूरी थी, चूँकि पाकिस्तान की अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको बहुत चैलेंजेस हैं। हम इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का शिकार हैं। अभी 4.5 लाख अफ़गानी जो है वो निकल चुके हैं, और 1.7 मिलियन यानी 17 लाख का टारगेट है। इसमें 7 लाख अफ़गानी वो भी आए जो तालिबान का के अफ़गानिस्तान को टेक ओवर करने के बाद और अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉल के बाद पाकिस्तान आ गए थे। ये वो अफ़गान हैं 7 लाख जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है
उनमें शामिल कर रही है जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। तो अब मेरे ख़्याल में बीइंग जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को हमने जो है स्टेबल करना है इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी के हवाले से, तो इन जितने भी इलीगल जो हैं अपना फॉरेनर्स हैं, डेफिनेटली उसमें अफ़गानी ज़्यादा हैं, उनको उनके मुल्क में भेजा जाए ताकि हम लोग भी अपना एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। बात ये है कि 2007 से तो हम देख रहे हैं, बीइंग क्राइम जर्नलिस्ट जब मैंने क्राइम की बीट में कर रहा था, तो सन 2007 में पहला सुइसाइड अटैक जो है, खुदकुश धमाका जो है, वो जीपीओ चौक में हुआ लाहौर में, और वो अपना लाहौर हाई कोर्ट के बाहर हुआ था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि मुतअद्दद अटैक्स जो हैं, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स भी हुए, सुइसाइड अटैक्स भी हुए, पूरे पाकिस्तान के अंदर अटैक्स हुए, मार्केट्स तक जो हैं वो स्पेयर्ड ना हुई। और फिर हमने देखा कि चंद सालों में मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, अपना केपी में, और अपना जो फॉर्मर फाटा है जो कि अब इस वक्त केपी ही कहलाता है, उसमें जो है ऑपरेशंस किए, और उन ऑपरेशंस की वजह से जो है कुछ जो है टेररिज्म जो है वो कंट्रोल हुई। इतनी दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद पाकिस्तान डिस्टेबल हुआ, हमने लाखों सिविलियंस की शहादतें हुईं, उसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी फ़ौज, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और हमारी सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके अंदर शहादतें हुईं। तो अब हम कब तक ये इनसिक्योर एनवायरनमेंट जो है लेके चलेंगे? हमारी अगली जनरेशंस जो हैं वो भी डर के रहना शुरू हो गई पाकिस्तान में कि पता नहीं पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कब आएगी। तो मेरे ख़्याल में हमें जो है इस वक्त अपना आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, पाक आर्मी, और जो है अपना जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री ट्रुप्स हैं, सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। बिकॉज़ फिर एक दफ़ा ये जो दहशतगर्दी की वेव है ये कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो इसमें जो है अपना अब हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ चलने की ज़रूरत है। अभी आप ये देखें कि फिगर्स ये कह रही हैं कि अपना जो है 500% सुसाइड अटैक्स में केपी में इजाफा हुआ है, और केपी में अब तक कोई 470 सिक्योरिटी पर्सोनल्स और जो हैं सिटीजन्स जो हैं वो उनकी शहादतें हुई हैं इस साल में। तो इसमें जो है अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम जो हैं यहाँ पे लोगों को, इल्लीगल लोगों को रखें इस मुल्क में, जो कि हमारे लिए जो है हमें डिस्टेबलाइज करें, हमारी जनरेशन्स जो हैं, हमारी जनरेशन्स जो हैं वो नुकसान में रहें, हम मज़ीद अपने लोगों की कुर्बानियाँ दें। आप इंडिया में देखें कि क्या हुआ कि इंडिया में मुंबई अटैक्स हुए, उसके बाद उन्होंने अपने आप को ऐसा सिक्योर किया एक नेशन के तौर पे कि अपना आप देखें कि वहाँ पे फिर उसके बाद दहशतगर्दी के कोऑर्डिनेटेड अटैक्स नहीं हुए। फिर आप चाइना को देखें, आपके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, ईरान को देख लें। तो हम क्यों लेसन नहीं लेते? क्या मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान कशीदगी नहीं है? क्या अफ़गानिस्तान का बॉर्डर और कई मुल्कों के साथ नहीं लगता? अब आप ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को देख लें कि वहाँ भी अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है, लेकिन वहाँ पे उनकी जो है बॉर्डर एजेंसीज़ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो जो है अपने बॉर्डर्स को सिक्योर किए हुए हैं, अपने मुल्क को सिक्योर किए हुए हैं। अब हम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी और पाकिस्तान अब कब सिक्योर करेगा? इट्स हाई टाइम कि ये जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई जो वेव है, आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ खुदा न खास्ता ये जो है अपना वेव है ये बाकी 2 सूबों में भी आ सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो इसमें अब जो है मैं ये समझता हूँ कि जैसे एक पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर जो है एक बनी थी अपना टेररिज्म को जो है कंट्रोल करने के लिए 33 या 35 ऑर्गेनाइजेशंस को ज़म किया गया था, जो है ताकि वो एक मरबूत मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस को सामने रखते हुए जो है ऑपरेशंस करें और टेररिज्म की जो बेसिक रूट्स हैं उनको ख़त्म करें और जितनी कालेदम तंजीमें हैं उनको कंट्रोल करें। देखें, अब जो नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था, पिछली गवर्नमेंट्स ने बनाया था, उसको अब मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत अब इस वक्त है, जब हम देख रहे हैं कि हर चौथे पाँचवें दिन जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर अटैक हो रहा है और हमारी उसमें आर्म्ड फोर्सेस भी शामिल हैं, उसमें पुलिस भी शामिल है, उसमें सीटीडी भी शामिल है। तो इसको अब प्रिवेंट करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान जो है
उसको 100% इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे डिस्पाइट दिस इकोनॉमिक क्राइसिस जो जिससे हम गुजर रहे हैं। तो अब इसमें जो है टीटीपी की जो अब नई ऑफ शूट्स बन रही हैं, जिन्होंने अभी एक क्लेम भी किया है अपना, इस ये जो कल रात वाला वाक़या हुआ है जिसमें इन्होंने क्लेम किया है, इसका नाम जो है वो है अपना तहरीक जिहाद पाकिस्तान। इन्होंने चेक पोस्ट पे हमला किया। तो अब ये जो नई नई ऑफ शूट्स बन रही हैं जो है मुख्तलिफ कालदम तंजीमों की, इनको अब कंट्रोल करने की अशद ज़रूरत है। हमारी जो अपना आर्म फोर्सेस हैं, पाक आर्मी और पुलिस और सीटीडी के दरमियान जो है नेशनल एक्शन प्लान के तहत मज़ीद कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस रिलेटेड जो है वो ज़रूरी है, ताकि जो भी कालदम तंजीमों के मेंबर्स दोबारा अगर रीग्रुप हो रहे हैं उनको जो है एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। और हमारा जो पाक अफगान बॉर्डर है जिसके ऊपर काफ़ी एफर्ट होती रही कि जी उस पर जो है अपना बॉर्डर वॉल जो है वो कई जो है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स जो है कंस्ट्रक्ट की गई और उसमें पाक आर्मी का एक बड़ा रोल है, उसको मज़ीद सिक्योर करने की और उसको जितना उसमें काम रह गया है उसको कवर करने की ज़रूरत है। तो वी शुड होप, हमें एक होप सस्टेन्स लाइफ, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो मज़ीद अच्छे प्लान के साथ आगे आएंगी और पाकिस्तान को दीगर मुल्कों की तरह सिक्योर करेंगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।